आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक से मुशी में का द्वितीय पाठ है बुद्धि बलवती सदा। इसका अर्थ होता है कि बुद्धि सदा बलशालिनी है या बुद्धि हमेशा बलवती होती है, बलवान होती है। ये जो कथा है सुख सप्तरी नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ से ली गई है, जिसमें एक तोते द्वारा अकेली औरत के मनोरंजक की कही गई रोचक एवं शिक्षाप्रद कथाएं संग्रहित हैं और कालांतर में इसे हिंदी भाषा में किस्सा तोता मैना के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। बुद्धि बलवती सदा इस कथा ग्रंथ से संकलित है। कौन से कथा ग्रंथ से संकलित है? सुख सप्तती कथा संग्रह से संकलित है। इस कथा में अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल में अपने पिता के घर जा रही बुद्धमती नामक स्त्री के बुद्ध कौशल को दर्शाया गया है। वो अपने बुद्धि के कौशल से वन मार्ग से पिता के घर जा रही है और बुद्धि के कौशल से वो अपने सामने आए हुए सिंह से को भयभीत कर भगा देती है। इस प्रकार इस कथा संग्रह में नीति निपुण की कथाएं लिखी गई हैं। प्रस्तुतो अयं पाठे सुख सप्तति कथा ग्रंथ संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत ये पाठ सुख सप्तति कथा ग्रंथ के संपादन करके संग्रहित है। अत्र पाठांशे स्वपुत्राभ्यां सा कानन मार्गेण पितुगृहं प्रति गच्छन्त्या बुद्धमती नाम्या महिलाया मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते। इस पाठ में अपने छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जाती हुई बुद्धमती नामक महिला की बुद्धि को प्रदर्शित किया गया है। या पुरतः समागतम सिंहमपि भीतम उत्पादित ततः निवारयति। या माने जो, पुरतः माने जो सामने आए हुए, पुरतः माने सामने आए हुए सिंह में भी भय उत्पन्न करके उसे रोकती है। यम कथा नीति निपुणों सुख सारक्यो कथा माध्यमेन सद्व्रते विकासार्थम प्रेरयति। ये कथा नीति निपुण सुख सारका के कथा के माध्यम से सद्व्रति को विकास करने के लिए प्रेरित की गई है। अस्ति देउलाख्यो ग्रामे, देउल नाम का गांव है। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र है वसति स्म। वहाँ राज सिंह नामक राजपुत्र मतलब राजकुमार रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कारेण तस् भार्या बुद्धमती पुत्रद्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। एकदा माने एक बार, केनापि माने किसी, एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धमती अपने दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानेन सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में सघन वन में या घने जंगल में उसने एक व्याघ्र को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्यात् पुत्रो चपेट्या प्रहत जगाद। उसने आते हुए व्याघ्र को देखकर धीटता से पुत्र को थप्पड़ मारकर कहा, कथम एक कसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुर्थे। किस लिए एक व्याघ्र के लिए विवाद कर रहे हो या लड़ाई कर रहे हो। अयम एकास्त्वा द्विभज्य भुजताम। ये तो एक ही है, बांट कर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीयो कश्चित लक्ष्यते। बाद में कोई और दिखाई पड़े। इसका अर्थ मैं आपको पुनः बता देती हूँ। अस्त देवलाख्यो ग्राम है, देवल नाम का गांव है। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र है वसत स्म। उस गांव में राज सिंह नाम का राजकुमार रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कारणेन तस् भार्या बुद्धमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलता। एक बार केनापि माने किसी
एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी बुद्धमती पत्नी 2 पुत्रों के साथ पिता की घर की ओर चल पड़ी, अर्थात पियर को चल पड़ी। मार्गे गहन कानेन सा एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में घने जंगल में उसने एक व्याघ्र को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन् तम दृष्ट्वा दृष्ट्यात् पुत्र चपेट्या बृहत् जगाद, उसने आते हुए बाघ को देखकर दृढ़ता के साथ दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, कथम एक एकसो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुथे, किसलिए एक एक बाघ को खाने के लिए विवाद करते हो या लड़ाई करते हो। अयम एक स्वादभज्य भुजताम, ये तो एक ही है, बांट कर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीयो कश्चिते, बाद में कोई और दिखाई पड़े। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद्यमति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्टे, ऐसा सुनकर व्याघ्र मारने वाली काचिद्यमति मत्वा, ऐसा मानकर व्याघ्र भयकुलचितो नष्टे, भय से व्याकुल चित हुआ भाग गया। यहाँ पर नष्टे का अर्थ है भाग गया, अर्थात पलायते। पलायते का अर्थ होता है भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्तो स भयाद व्याघ्रस भामिनी, अन्योपि बुद्धिमा लोके मुच्यते महतो भयात। स भामिनी, वह रूपवती स्त्री, निज बुद्धिया, अपने बुद्धि के बल से, विमुक्ता सा भयाद, बाघ के भय से विमुक्त हो गई। वह रूपवती थी, साभामनी, वह रूपवती स्त्री निज बुद्धिया, अपने बुद्धि के बल से, विमुक्ता भयात, बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, दूसरे बुद्धिमान, अन्योपि माने दूसरे बुद्धिमान भी इस संसार में महान डरों से, महतो भयात माने महान डरों से मुक्त कर दिए जाते हैं। एक बार मैं पुनः बता रही हूँ। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस भामनी, सा भामनी माने वह रूपवती स्त्री निज बुद्धिया माने अपनी बुद्धि के बल से, विमुक्तो भयाद, बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महातो भयाति, अन्योपि माने दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति भी, दूसरे बुद्धिमान भी लोके इस संसार में महतो भयात, महान भय से, महान डर से विमुक्त हो जाते, कर दिए जाते हैं, महान भय से मुक्त कर दिए जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्ते संगाले हसन आहा भवान कुत्र भयात पलायते। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, बाघ को भय से व्याकुल देखकर, कश्चित् धूर्ते संगाले, किसी चतुर संगाल ने, हसन आहा, हंसते हुए कहा, भवान कुतः भयात पलायते, आप कहाँ भाग रहे हैं, आप भय से कहाँ भाग चले हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्त संगाले हसा आहा भवान कुतः भयात पलायते, बाघ को भय से व्याकुल देखकर किसी धूर्त माने चालाक सियार ने या श्रृंगाल ने हंसते हुए कहा, भवान कुतः भयात पलायते, आप भय से कहाँ भाग चले हैं। धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।